Good morning, student. Now here I am continue with the fourth video of the lesson. In the last video we have discussed. Till about the setting up conservative regime. Okay, students, where we have set up that once again in Europe, the society of pre-revolutionary age has been installed there. Means the conservative regime was totally set up. Today we are going to discuss, students, age of revolution. So the time period which marked the age of revolution in Europe, a student, is from 1830 to 1848. The period of 1830 to 1848, the period is known as a age of revolution. Or just before we have discussed, students, under the Treaty of Congress Vienna, that a new series of a state was set up at the boundary of France to prevent further expansion of France. ठीक है, तो there what we have discussed, we must know, students, ड्यूक मैटरनिक in Europe है ना, मैटरनिक इरा is known as from 1815 to 1848 है ना. तो जो ये पीरियड है वो मैटरनिक इरा के नाम से जाना जाता है, स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ड्यूक मैटरनिक वंस स्टेटेड दैट व्हेनेवर फ्रांस स्नीज होल यूरोप कैच कोल्ड. हमने पहले भी आपको कहा था कि फ्रांस ही वो एक ऐसा देश था जहां से क्रांति की ज्वाला हमेशा यूरोप में निकलती थी. ठीक है, तो फ्रांस, स्टूडेंट्स, वाज ए डेंजर फॉर होल यूरोप. एंड वंस अगेन age of revolution that we are going to discuss from 1830 to 1848, once again students, revolution started from France. फिर से जो क्रांति है वो फ्रांस से ही शुरू हुआ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द जुलाई रेवोल्यूशन. हम इसको जुलाई रेवोल्यूशन बोलते हैं, विच स्टार्टेड इन 1830 ड्यू टू द बैड हार्वेस्ट एंड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस. ठीक है, तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस. तो जुलाई रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, स्टूडेंट्स. ठीक है, परिणाम क्लियर है कि अंडर द जुलाई रेवोल्यूशंस वंस अगेन द बोर्बन डायनेस्टी विच वाज री इंस्टॉल अंडर द कांग्रेस वियना वाज, स्टूडेंट्स, अपरूटेड. ठीक है, जो कांग्रेस वियना में बोर्बन डायनेस्टी फिर से इंस्टॉल हुआ था, उसको फिर से, स्टूडेंट्स, ये कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. एंड लुइस फिलिपे बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस विच केम फ्रॉम द डिफरेंट डायनेस्टीज. और लुइस फिलिपे जो है वो वहाँ का राजा बना. एंड स्पार्क, स्टूडेंट्स, ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशंस रीच टू ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम. ठीक है, विच वाज एडेड टू द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. आप याद कीजिए कांग्रेस वियना को, हमने उसमें कहा था आपको कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है, स्टूडेंट्स, वाज एडेड टू द मीन्स किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. बेल्जियम को नीदरलैंड से जोड़ दिया गया था. तो व्हेन द स्पार्क ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन रीच टू द ब्रुसेल्स, स्टूडेंट्स, बेल्जियम सेपरेटेड फ्रॉम किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. तो बेल्जियम जो है वो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, स्टूडेंट्स. सेकेंड भी से ग्रीक मीन्स इंडिपेंडेंस वार ऑफ ग्रीक का स्वतंत्रता संग्राम आप देखिए. ठीक है, ग्रीक, स्टूडेंट्स, कम्स अंडर द ऑटोमन एम्पायर. ग्रीक जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, स्टूडेंट्स. ठीक है, ए लार्ज पार्ट ऑफ ग्रीक कम्स अंडर द ऑटोमन एम्पायर विच बिकेम इन 19th सेंचुरी. ये 19th सेंचुरी में बहुत कमजोर हुआ ऑटोमन एम्पायर. तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम 1821. ये 1821 से स्टार्ट हुआ था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, ग्रीक विच वॉज कंसिडर्ड, स्टूडेंट्स, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. ग्रीक को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता था, यूरोपियन सभ्यता का पालना. इट इज सपोज दैट द सोसाइटी, द सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप इमर्ज फ्रॉम ग्रीक. दैट इज वाई ऑल द अदर कंट्री ऑफ मीन्स यूरोप, स्टूडेंट्स, हैड सिंपैथी विथ ग्रीक. तो ग्रीक के साथ इसको सिंपैथी था, दुनिया का जो भी यूरोपियन कंट्री था. It is because Greek was considered the cradle of European civilization. और वो इसलिए क्योंकि ग्रीक को cradle of European civilization कहा जाता था. ठीक है, there students we see that
and Ottoman Empire was ruled by the Muslim rulers while the Greek was the Christian and all the European countries are Christian. ठीक है, that is why that was the took under the religion. ये religion से ले लिया गया स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको रिलीजन से ले लिया गया and all the countries supported the students and resulted in 1832 the Treaty of Constantinople declared Greek as an independent nation. उसने ग्रीक को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया और ग्रीक एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यही चैप्टर में पढ़ना है राइज ऑफ नेशनलिज्म का, कि कैसे अलग अलग राष्ट्र बना। हमने देखा बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर राष्ट्र बना, ग्रीक एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। एंड द रोल ऑफ अदर थिंग स्टूडेंट्स इज रोमांटिसिज्म, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब देखिए कि नेशनलिज्म के उदय में रोमांटिसिज्म की क्या भूमिका थी स्टूडेंट्स, इसकी क्या भूमिका थी, ठीक है। तो देयर बी स्टूडेंट्स नोटिस हियर द रोमांटिसिज्म रेफर्स टू द कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट को कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, विच एम्फेसिस द ग्लोरी ऑफ कल्चर एंड क्रिटिसाइज स्टूडेंट्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस and always emphasis students the glory of culture. So mainly the romanticism who bear the means romanticism students emphasis the old culture of the country and collect the folk song from the different part of Germany students and show relation with one another. वो जर्मनी के अलग अलग हिस्सों से जो है वो फोल्क सॉन्ग वगैरह इकट्ठा करते थे और एक दूसरे से संबंध बताते थे। जोहान गॉटिक फ्राइड, ठीक है, जो रोमांटिसिज्म का एक बहुत बड़े लीडर थे स्टूडेंट्स, है ना, स्टेटेड दैट इफ रियल जर्मनी लाइज समवेयर, ठीक है, इट लाइज इन कॉमन पीपुल मीन्स कॉल्ड दास भोल्क। तो दास भोल्क किसको बोलते थे? कॉमन पीपुल ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी के कॉमन पीपुल को बोलते थे दास भोल्क, ठीक है। एंड इफ वी सी द रोल ऑफ लैंग्वेज स्टूडेंट्स इन राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो वी कैन टेक द केस स्टडी ऑफ पोलैंड। देखिए, अंडर द ट्रीटी ऑफ कांग्रेस पेना पोलैंड वाज डिसइंटीग्रेटेड एमंग द 3 कंट्रीज, ठीक है। सम पार्ट ऑफ पोलैंड वाज गिवन टू द स्टूडेंट्स अंडर द रसिया, ठीक है। पोलैंड के कुछ हिस्से जो हैं वो रसिया के अंतर्गत चले गए थे, ठीक है। तो व्हेन द रसियन रूलर स्टूडेंट्स डिक्लेयर्ड रसियन लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑल द पोलिस किसको बोलते हैं? पोलैंड के रहने वाले लोगों को, ठीक है, प्रोटेक्टेड द रशियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू देयर ओन लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज ही था जिसके द्वारा इन्होंने प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स। एंड ऑल द civilian of Poland students gathered at the church and talk about their own traditional language, and it was only if all the Polish students and people of Poland remain connected to each other, तो it was the only language of Poland। ये सिर्फ लैंग्वेज ऑफ पोलैंड ही था जो एक दूसरे से जोड़े रखा स्टूडेंट्स। एंड दिस was students resulted that Poland separated from Russia and became an independent nation। तो दिस इज द रोमांटिसिज्म, हम इसको रोमांटिसिज्म बोलते हैं, जिसमें कल्चर और लैंग्वेज की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो पोलैंड का एग्जांपल आप दीजिएगा कि पोलैंड विच वर डिसइंटीग्रेटेड among the 3 different nation kingdom under the treaty of Congress Vienna, and if all the people of Poland remain connected with one another, तो it was only through the language, ये language के द्वारा ही जुड़े हुए थे। and ultimately it was the language students which help Poland to get separate from Russia and to be an independent nation, और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है वो सामने आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एज ऑफ रिवोल्यूशन था। अभी एज ऑफ रिवोल्यूशन का पार्ट 2 जो है स्टूडेंट्स वो बचा हुआ है, ठीक है। एज ऑफ इसका जो पार्ट 2 है वो बचा हुआ है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। कब डिस्कस करेंगे? कल। बाकी नोट्स आज जो कल जो मैं दिया हूँ,
ठीक है, उसको अच्छा से लिख लेंगे और वीडियो देखेंगे। इसी वीडियो का नोट्स अगले दिन में दूंगा। ओके, हैव ए नाइस डे।